Hello everyone. So today we are going to study about the methods of valuation of goodwill of class the topic of class plus 2. हाँ जी. Before studying the methods of valuation of goodwill, firstly we know about we understand the meaning of goodwill. What is goodwill? What does it means? क्या मीनिंग है गुडविल का? सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि गुडविल टर्म ही क्या है. So goodwill means the good name or the reputation earned by a firm which enables them to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firm in the same trade. जब कोई बिजनेस है मार्केट में दूसरे फर्म के अपने कंपैरेटिव फर्म से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है, सेम ट्रेड में होने के बावजूद, तो उसको उसकी फर्म की गुडविल कहते हैं. ये किसके थ्रू होता है? उसके कोई ओनर है जो बिजनेस का, उसकी हार्डवर्क किया है उसने अच्छे से, वो अपना बिजनेस बहुत ट्रस्ट से करता है, बहुत ट्रूथफुली बिजनेस करता है, उसकी ऑनेस्टी है, तो जिससे क्या होता है गुड सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कस्टमर को. सो कस्टमर फील सेटिस्फाइड एंड विल कम अगेन एंड अगेन. सो द फर्म विल एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर. ठीक है, तो गुडविल क्या है? एक एक्स्ट्रा आपकी रेपुटेशन है मार्केट में जो आपको इन कंपैरिजन टू द सेम बिजनेस आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है. ठीक है, तो ये आपकी असेट मानी जाती है. ये इनटेंजिबल एसेट होती है बिजनेस की. इनटेंजिबल मीन्स जो दिखती नहीं है, जिसको हम सिर्फ फील करते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल ए फर्म है और बी फर्म है, दोनों की इन्वेस्टमेंट 5 लाख है. ठीक है, बिजनेस में लगा रखी है उसने जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है उनकी, और बल्कि जो ए फर्म है उसका प्रॉफिट है 50,000 पर एनम, बट बी फर्म है उसका वो जो है 70,000 पर एनम अर्न करती है. इट मीन्स वो 20,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रही है. क्यों? क्योंकि उसके मार्केट में गुडविल है, वो अच्छा वर्क कर रही है, कस्टमर उसको अच्छे से कस्टमर सेटिस्फाइड है उनकी सर्विसेज के थ्रू, इसलिए वो बार बार उसके पास आना पसंद करते हैं और प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न कर रही है. जिसको बोलते हैं जो 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आई है तो वो फर्म की गुडविल है. ठीक है, इट इज अ वैल्यूएबल एसेट, इसकी वैल्यू होती है कुछ. ठीक है ना, ये हेल्प करती है बिजनेस को ताकि वो अर्न कर सके एक्सेस प्रॉफिट को. ठीक है, तो हाँ, देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल and there are many factors which originate the goodwill. जैसे फॉर एग्जाम्पल फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस की लोकेशन भी बड़ा इफेक्ट करती है गुडविल को जनरेट करने में. जैसे अगर वो ऐसी जगह पे है जहाँ पर कस्टमर इजीली पहुंच सकता है, तो वहां पर क्या होगा, उस फॉर्म में गुडविल अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा. ठीक है, जैसे द लोकेलिटी ऑफ द बिजनेस जो टर्म है वो कितना टाइम हो गया बिजनेस को खोले हुए हमें, जितना लंबा टाइम हो गया बिजनेस को, उतना उस फर्म की गुडविल मार्केट में अच्छी होगी. क्योंकि न्यू फर्म जो एंट्री की है अभी बिजनेस में, हमारे सेम बिजनेस में, तो वहां पर कस्टमर इतना इजी नहीं जाएंगे, तो हमारा जो नेम इमेज है हमारा उसके अकॉर्डिंग बनता है. जितना लंबा टाइम हम लोगों ने बिजनेस कर ली, देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्टेड. ठीक है, हाँ जी. सो वैसे तो ये बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना, इजी नहीं है. इट इज नॉट एन इजी टास्क टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ गुडविल. सो बट देयर आर 3 मेथड्स. यूजुअली 3 मेथड्स आर यूज्ड to evaluate the amount of goodwill. First is average profit method, second one is super profit method, and third one is capitalization method. तो फर्स्ट तो हम यहाँ पर अब एक मेथड करेंगे आज हम लेक्चर में. ठीक है, आराम से करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे. बहुत इजी मेथड है जिससे हम गुडविल की वैल्यूएट करते हैं. हाँ जी, मेथड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है, नीड क्यों है, क्यों हम वैल्यूएट करते हैं गुडविल को. हाँ जी, देयर many circumstances which arises need for the valuation of goodwill. जैसे कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई पार्टनर्स की बिजनेस में, तो उस टाइम पे हम गुडविल की इवेल्युएट करेंगे. जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, व्हेन अ न्यू पार्टनर रिटायर्स और डाई, जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है. व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब फर्म को बेचा जाता है मार्केट में, तो मतलब खत्म हो गई है, मतलब बेच रहे हैं, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यूएशन करेंगे हम लोग. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द फर्म इज अमलगमेटेड विद अदर फर्म, अनदर फर्म के में अमलगमेट हो रही है, मर्ज हो रही है जाके हमारी फर्म, तो उस टाइम पे हम वैल्यूएट करेंगे. ऐसा क्यों करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं
छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। जब कोई पार्टनर एंटर करेगा बिजनेस में तो वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, बट फॉर देखो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं फॉर्म में और सी एंटर करना चाह रहे हैं, तो ए और बी ने 50,000 एंड 50,000 दोनों ने अपनी कैपिटल लगा रखी है, तो बिजनेस में लगा दी। और जो सी है, सी सिर्फ 50,000 अगर इक्वल शेयर के लिए आ रहा है तो 50,000 लगा के काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी ने इतना टाइम से मेहनत करी है, जबकि बिजनेस की वैल्यू आज मार्केट में 50,000 मतलब 1,50,000 है, जबकि उनकी कैपिटल है 1 लाख दोनों की मिला के। तो 50,000 में जो एक्स्ट्रा मनी अर्न की है वो किसके थ्रू है? वो उनके रेपुटेशन, गुड नेम के थ्रू ए और बी ने अर्न की है। तो सी को अपने शेयर को अपने फर्म में शेयर को लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी। किसके में किसको उसको हम गुडविल के अमाउंट बोलते हैं। जितने शेयर के लिए वो आएगा उतना उसका गुडविल के शेयर का पार्ट उसको पे करना पड़ेगा ए और बी को, ठीक है। तभी वो एंट्री कर सकता है, क्योंकि दो लोग तो अपना इतना टाइम से कर रहे थे काम, तो डायरेक्टली प्रॉफिट्स में एंटर कर जाएगा डायरेक्टली, नो। तो फिर वहां पर हम एवेल्युएट करते हैं। तो इसलिए जब कोई पार्टनर एंटर हो रहा है, कोई रिटायरमेंट हो रही है, कोई अमलगमेशन हो रहा है, या फिर मैंने भी बताया आपको कुछ पॉइंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है किसी फर्म की, तो उस टाइम पे भी हम इवेल्युएट करते हैं गुडविल की वैल्यू को, ठीक है। हाँ जी, तो हम फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं इसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेम से ही क्लियर है, देखो एवरेज प्रॉफिट लेना है आपको इसमें करते हुए। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई फर्म है, ए और बी एक पार्टनरशिप फर्म में है, ठीक है। वहां पे हमें उस फर्म के 3 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, तो 2013-14 का, 14-15 एंड 15-16 का। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है 40,000 13-14 में, 14-15 में 46,000 एंड 15-16 में 52,000 प्रॉफिट्स है, नेट प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक बार हम सब प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बट एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन में एक एबनॉर्मल लॉस है ऑफ ₹3,000 इन 2014 एंड 15। 2014-15 इस ईयर में हमारा क्या हो रहा है? कुछ एबनॉर्मल लॉस होगा 3,000 का। तो फिर उसके अकॉर्डिंग, हाँ जी, ये पॉइंट बताना चाहती हूँ मैं, कभी भी किसी भी साल के जो प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, अगर उस ईयर में कोई एबनॉर्मल टाइप का प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी उन्होंने ऐड, प्रॉफिट है तो उन्होंने ऐड किया होगा, अगर लॉस है तो उन्होंने डिडक्ट किया होगा, तो उसको आपको क्या करना है? प्रॉफिट जो ऐड किया होगा उसको लेस कर देना है, और लॉस जो डिडक्ट किया होगा उसको वापस से ऐड बैक कर देना है उस प्रॉफिट में, क्योंकि दीज आर द एक्सपेंसेस और इनकम्स आर एबनॉर्मल बाय नेचर, नॉट नॉर्मल। तो हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए नॉर्मल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर के नहीं है, ये वन टाइम हो गए, सेकेंड टाइम जरूर थोड़ा कि नेक्स्ट ईयर होंगे, उसके बाद फिर होंगे। कोई इनकम है वो आज हमें हो गई, ये थोड़ा कि नेक्स्ट ईयर होगी। तो हम एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल बायस्ड रिजल्ट मिलते हैं अगर हम एबनॉर्मल चीजों को बीच में ऐड करते हैं। तो किसी भी टाइप का एबनॉर्मल गेन है या फिर एबनॉर्मल लॉस है, उस ईयर में से आप डिडक्ट कर दीजिए। एबनॉर्मल विच मीन्स नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, लाइक लॉस बाय फायर। कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया उसको, जैसे लॉस बाय फायर, तो फायर आज लगी है, कोई नेक्स्ट ईयर जरूरी थोड़ा कि वो लगी है, लास्ट ईयर थोड़ा लगी होगी, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल नेचर का लॉस है। इट मीन्स 14-15 में कोई 3,000 का कोई ऐसा लॉस था जो सिर्फ 14-15 में हुआ था, और हमने उसको उस टाइम के नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे? वापस इसको ऐड बैक कर देंगे इस ईयर के प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो कोई एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट है या फिर एबनॉर्मल नेचर का गेन है, तो वापस आप उसको ऐड बैक या लेस कर दोगे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, ठीक है। अकॉर्डिंगली लॉस है या उसका प्रॉफिट है। सो करें हम ये क्वेश्चन, यहाँ पे हम देखते हैं, और उसने कहा है 2 इयर्स ऑफ परचेज है, एवरेज प्रॉफिट का करना है हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, फिर कहता है कैलकुलेट गुडविल। तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। हाँ जी, सबसे पहले मुझे निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन हैं उनको ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। तो फर्स्टली 13-14 का प्रॉफिट ले लेंगे 40,000, सेकेंडली 46,000 प्लस, अब इस ईयर में हमारा एबनॉर्मल लॉस था, तो एबनॉर्मल लॉस मैंने कहा है वापस ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये इस ईयर से डिडक्ट हुआ होगा,
ठीक है, तो हम इसको वापस ऐड करके 49,000 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एंड 15-16 में क्या है, 52,000 का प्रॉफिट है। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय कितने ईयर्स है, 1, 2 एंड 3, तो 3 ईयर्स से हम डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 47,000। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे गुडविल की वैल्यू आती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। हाँ जी, अब सेकेंडली हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन होता है। ठीक है, तो आप इसको अकॉर्डिंग 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 94,000 आपका वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। अब कोई पार्टनर का जितना शेयर होगा वो उसके प्रोपोर्शनेट अपना शेयर गुडविल का बिजनेस में लाएगा या ले जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। तो ये बहुत सिंपल मेथड है हमारा गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने का। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। तो आज के लेक्चर में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे, एंड थर्ड में कैपिटलाइजेशन मेथड, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके हर चीजें। तो आप कुछ क्वेश्चंस करके देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा सब चीजें। ठीक है गाइस, बहुत इजी है, आराम से देख लेना इसको करके। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ठीक है, ओके, थैंक यू।